मेरा कोई इरादा नहीं था शूट करने का। आज तो मैं मजबूर हो गई। हस्बैंड से दूर मत करो, कोई किसी का घर नहीं बर्बाद करता, हमें बुरा फील करवाने पे मजबूर कर देती है। अपने बेटे का तो व्यूज के चक्कर में फेस रिवील नहीं किया और हिपोक्रेट आप हो, क्योंकि अगर मैं फेस नहीं दिखाती इसने के गलती करी और हम के कमेंट करें। मेरा तो कति जीना आराम कर रख गया। किसे की न मानर वो जाट हो शहर जो जाट की न मानर वो जाटनी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा व्लॉग्स चैनल पे। तो गाइस ये व्लॉग आप थोड़ा सा लेट देख रहे होगे क्योंकि मैं शूट ही आज 11 बजे कर रही हूँ इसको। मेरा कोई इरादा नहीं था शूट करने का, पर क्या कर सकते हैं, आज तो मैं मजबूर हो गई ये वीडियो बनाने के लिए। हालांकि मैंने सोचा था चलो इग्नोर करते हैं। तो पहले युवान से मिलो। युवान से हाय हाय करो सबको। ये तो भाई अपनी मम्मा को देख रहा है। चलो कोई नहीं, आप इसकी हाय ले लो। और आज वीडियो बनानी इसलिए ज़रूरी हो गई क्योंकि अभी जैसे ये सो नहीं रहा था और सोने के बाद मैंने फ़ोन उठाया तो मैंने कल की वीडियो के कमेंट्स देखे। आप सबको पता है मैं देखती हूँ कमेंट्स, ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट्स नहीं देखती। कुछ लोग जानबूझ के ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि ना चाहते हुए भी मुझे जवाब देना पड़ता है, क्योंकि मेरी चुप्पी का जवाब वो खुद ही अपने मन से ले लेते हैं। हाँ इसने ये किया ही होगा इसलिए ये शांत है, चलो नेवर माइंड। तो कुछ क्वेश्चन ज़रूरी थे और कुछ क्वेश्चंस आपको पता ही है कि मैं तीसरे दिन ले लेती हूँ, जिनको वही आंसर देने होते हैं उनके मैं दे देती हूँ। तो आज जो सबसे पहला कमेंट है राखी मोगा। टचवुड बहुत प्यारी बच्ची है, गॉड ब्लेस हर। कनिका दी ये पानी तो नॉर्मली आ जाता है आइज़ में, मेरे बेटे को भी आता था तो डॉक्टर ने बोला कि नोज़ के पास से दबाना चाहिए, आपने अपने आप बंद हो जाता है, डोंट वरी। हाँ जी, मैं मतलब परेशान नहीं हूँ क्योंकि जब मैं छोटी सी थी तो मम्मी ने मेरे को बताया था कि मेरी आंखों से भी पानी आता था। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं करना होता, बस यहाँ से आपको प्रेस करना होता है ये। पर इसके 2 दिन से मतलब कल तो पूरे दिन नहीं आया और आज भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आ रहा है, तो ठीक हो चुका है। अगर होता है इन फ्यूचर आंखों से पानी आता है तो भाई हम फिर यही करेंगे। जैसे आप ये गड्ढा सा देख रहे हो, इसका ये गड्ढा नहीं था, ये इसकी स्किन अंदर गई हुई थी, तो एक ये रीज़न भी हो सकता है इसकी आंखों से पानी आ रहा था, पता नहीं भाई। फिर हम उस स्किन को ऐसे कर रहे थे तो वो ठीक हो रही थी, फिर थोड़ी देर में ऐसे ऊपर हो रही थी। अब इसका क्या रीज़न है पता नहीं। नेक्स्ट है रितांशा। आई थिंक हस्बैंड शुड स्पेंड टाइम कंसोल टू एडमायर टू हील टू एम्ब्रेस विद हर वाइफ आफ्टर डिलीवरी बिकॉज दिस फेज इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड डिफ़िकल्ट टू डील, शी कांट इवन अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। तो वही थोड़ा सा हिंदी में ही बता देती हूँ, जिनको थोड़ी सी जो बड़ी उम्र के हैं उनको नहीं पता। तो इसमें ये बोल रही है कि डिलीवरी के बाद है ना एक हस्बैंड को अपनी वाइफ का बहुत साथ देना पड़ता है, उसको हील करवाने के लिए, उसको कंसोल करने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि वो नई नई माँ बनी है। और आपको भी पता है सब अपनी राय देते हैं, कोई कड़वे शब्दों में देता है, कोई प्यार से डील करता है। तो वो बहुत एक अलग फेज़ होता है पोस्टमार्टम का। इस पर मैं 2-3 बार बात भी कर चुकी हूँ, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज़ रियल और किसी को भी हो सकता है। मेरे को नहीं हुआ वो इसीलिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है, उन्होंने मुझे इस कटघरे में नहीं डाला कि मुझे इस चीज़ को फेस करना पड़े। और दूसरा ये होता है कि आपको खुद का माइंड कंट्रोल भी बहुत करना पड़ता है। कोई अगर कुछ बोल दे तो उसको दिल पे नहीं लेना है, एक बार सुनो और निकाल दो। तो हाँ, इस बात का रियल जवाब देते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदार है वो हमारी सोसाइटी है, ठीक है। हमारे जो बड़े हैं उनको हम ब्लेम कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने भी यही चीज़ फील की है। जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसके हस्बैंड को उसके पास नहीं आने दिया जाता था और अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अब जब हस्बैंड पास ही नहीं आएगा, एक बात समझो, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसकी वाइफ किन सिचुएशन से डील कर रही है, कितनी बार उठ रही है, कितनी बार फीड करवाती है, कितने दर्द हैं उसको। वो उस हस्बैंड से मतलब पूरे घर में सबसे ज़्यादा एक वाइफ अपने हस्बैंड से बात करती है और वो उसी को ही नहीं बता पा रही कि वो किस चीज़ से डील कर रही है, तो हस्बैंड को कहाँ से इमोशंस आएंगे। इसीलिए जो भाई फॉरेन कंट्रीज़ होते हैं, जब लेबर रूम होता है उसमें हस्बैंड को साथ खड़ा किया जाता है कि तू भी देख कि तेरी वाइफ कितना दर्द झेल रही है और बेबी करना इज़ नॉट ईजी। तो
अभी जब इंडिया में ये चीज़ होएगी शायद कुछ हॉस्पिटल्स अभी करने लग गए हैं कि हस्बैंड को साथ भेजते हैं लेबर रूम में। और कुणाल और रोहित लाइव एग्जांपल है, हमारी जो आवाज़ थी वो भी नहीं सुनी गई इनसे, वो बिल्डिंग के बाहर। वो हर 100 में से शायद 100 ऐसे हस्बैंड्स होंगे जो अपनी वाइफ को पेन में नहीं देख सकते। तो जब तक ये सोसाइटी चेंज नहीं होएगी, हस्बैंड को दूर नहीं रखा जाएगा, तब तक हस्बैंड के अंदर भी इमोशंस नहीं आएंगे। हाँ, अब चेंज हो रही है सोसाइटी, आप भी बदलो। अगर आपकी बहू या आपकी बहन बेटी जो भी है उनको सपोर्ट करो, हस्बैंड से दूर मत करो, आने दो जाने दो, कुछ नहीं होता, ठीक है। वो भी समझेगा, वो भी नया नया बाप बना है, तो समझदार हो तुम, इतनी कहने की ज़रूरत नहीं। हाँ मैंने, ठीक है। अब आ गया है सबसे मेन कमेंट। इस इंसान का मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, इतने भाव मेरे को बढ़ाने नहीं है। बेटी की इच्छा करने से बेटियां नहीं मिलती, बेटियां तभी घर आती हैं जब बाप पे कोई कर्ज नहीं होता और बेटा आता है बाप के कर्ज उतारने। और किसी बेटी का घर खराब किया है ऐसे ही थोड़ी ना भगवान बेटी दे के माफ़ कर देगा। इस जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में मिलेगा। जय श्री राम, जय माता दी। तो सबसे पहली बात, आप भगवान का नाम ले रहे हो, जय श्री राम जय माता दी, तो आप मतलब आपकी सोच ऐसी दिखती है कि कितने टॉक्सिक हो। और मुझे नहीं लगता जो भगवान में इतना विश्वास रखता होगा, जो अपने एक कमेंट में भी भगवान को लेके आ रहा है। सबसे पहली बात, भगवान ने मेरा साथ दिया, आप जैसे लोगों को मुझसे दूर रखा, मुझे बचाया। क्योंकि जब मेरा बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था तो इतना गंदा उसके बारे में बोला गया। और शायद भगवान ने ये बात देख ली थी, अगर बेटी इसको देंगे तो ये आप जैसे टुच्चे इंसान है ना, इसकी बेटी को ही बोलेंगे कि हाँ अब इसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो इन फ्यूचर, इसका घर बर्बाद हो जाए, इसका कुछ हो जाए। इसीलिए भगवान ने मेरे को बचाया है। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बेटा, और मेरी पूरी लाइफ पड़ी है, ऐसा नहीं है कि मेरा एक बेटा आ गया और मेरी आगे मैं बच्चा होने नहीं वाला है या इसका भाई बहन कोई नहीं आएगा। तो सब्र कर लो। और ये बात सच है कि हर जो इंसान है, क्या इस जन्म में कर्मों का फल मिलेगा, तो आपको भी आपके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। मुझे मेरे कर्म मुझे पता है बहुत अच्छे हैं, कोई किसी का घर नहीं बर्बाद करता। नेक्स्ट है डेजी काली रमन USA। रेनू की बेटी का नाम क्रीदा रख लो, कृष्णा राधा के नाम पर, बहुत प्यारा नाम है। तो उन्होंने राशि निकलवा लिया भाई, और उनकी बेटी का नाम है वो टी से आया है। तो अच्छे नाम हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट्स वो भी देखते ही हैं। नेक्स्ट है हर्षित, सिजेरियन डिलीवरी में। अच्छा मम्मा आपसे तो बात ही नहीं कर रही है ना, आवाज़ लगा के क्या है, मेरे से भी बात कर लो तुमने भी थोड़ा सा दिखता रहेगा। हाँ अब ठीक है। तो नेक्स्ट है सिजेरियन डिलीवरी में दीदी पिलो मत रखो, गर्दन में दर्द होगा। फिर ये चीज़ मैं कन्वे कर दूंगी, बाकी भाई हमारे बड़े हैं ही गाइड करने के लिए, तो आपके कमेंट्स देखते ही हैं, ये बात उनको कन्वे हो जाएगी। नेक्स्ट है ध्रुव दुहान, कनिका बेबे जे छोरी हो जाना तो तन्ने और तेरे रोहित ने पता लग जा। तुम लोग चाहे कुछ भी कहो पर थारे मन में एक डर था कि कहीं लड़की ना हो जाए। रोहित तो शुरू से ही लड़का चाहता था। अब मुझे ये बात बताओ, आप नए पेरेंट्स बने हो, आप इंसान क्या है ध्रुव, अगर आप पापा बन रहे हो, आपको बेटी हो जाए तो आपके मन में ये आएगी मुझे बेटी क्यों हो गई। बहुत ही घटिया सोच है। कोई भी, मैं गारंटी दे सकती हूँ, इस धरती पे कोई माँ बाप ऐसा नहीं होगा जिनको चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो उनको वो अच्छे ना लगे। ठीक है, क्या कौन बुरा फील करवाता है, हमारे आसपास के लोग, हमारी सोसाइटी। किसी को बेटी हो गई तो लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, अच्छा छोरी होगी, छोरा हो जाता। ठीक है, पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं उनको जो बच्चा मिल जाए, चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो। लेकिन जो हमारे आसपास की सोसाइटी है वो हमें बुरा फील करवाने पे मजबूर कर देती है। और सिर्फ बुरा वो सोसाइटी फील करती है, पेरेंट्स एंड तक नहीं करते, चाहे उनको 10 बेटी क्यों ना हो जाए। जब आप बाप बनोगे आपको ये बात समझ आ जाएगी। अगर हमें बेटी होती ना तो हमें युवान की तरह उतनी ही प्यारी होती जितना युवान प्यारा है। नेक्स्ट, ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दो। बुआ की हाँ बताओ, बुआ को आप क्यों डांट रहे थे, क्यों चिल्ला रहे थे? रे गुस्से में थे।
गुस्से में थे, इसलिए गुस्से में था क्योंकि मम्मा इससे बात ही नहीं कर रही थी। मम्मा तो फोन में व्लॉग बना रही है ना। 2 मिनट्स रुकोगे? बस 2-3 कमेंट्स रह गए बेटा, फिर मम्मा आपसे बात करेंगे, ओके? मेरा कितना समझदार बेटा है ना। चाहे बेटी भी होती तो भाई उतनी ही प्यारी लगती। तो ये बेटा बेटी का चैप्टर क्लोज कर दो। नेक्स्ट है रितु शर्मा, ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दो। भाई जो रोहित और कुणाल है उनके गांव कति भिड़ा है, तो मतलब भाईचारा है और ये एक तरीके से उसका भाई ही लगा, तो ये दोस्ती रिश्तेदारी में नहीं बदल सकती है। हमारा भाईचारा लग गया है, इसीलिए मैं शुरू से बोल रही हूँ मैं ताई बन गई, मैं ताई बन गई ना। तो यो मजाक था हम उसकी हिमांशी की छोरी गला भी कर ले, मतलब हो जा तो जहाँ मजाक चलता है भाई वहाँ चल जाता है, जहाँ नहीं चलता वहाँ नहीं चला सकते। नेक्स्ट है शिव शक्ति, दुख तो होता ही है सभी को लड़की होने पर, और अगर दूसरी भी बेटी हो जाए तो फिर तो कोई नहीं पूछता, चाहे ऊपर से कितना भी प्रिटेंड कर ले कि खुश हैं, लेकिन फर्स्ट बेबी है इसलिए मन को समझा लेते हैं सबके, कोई नहीं लड़का अगली बार हो जाएगा। बट ये मानसिकता आज भी है, जो सच कड़वा होता है पर सच तो होता है। 100 में से 100 लोग इस बात पे एग्री करेंगे कि जब मतलब लड़का और लड़की में लड़की होने पे सब ये सोचते हैं कि हमारी बेल आगे नहीं बढ़ेगी, हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, और ये पहले की सोच थी। आजकल के पेरेंट्स जैसे हम हो गए, हम ये नहीं सोचते कि हमारी बेल आगे बढ़ है, वंश पे वंश चले, ये वो। हमें क्या होता है भाई, एक बच्चा हो स्वस्थ हो, चाहे 2 बच्चे हो स्वस्थ हो, चाहे दोनों बेटी हो चाहे दोनों बच्चे हो, यूनुए लगाया जाए। तो धीरे धीरे सोच चेंज हो रही है। हाँ मैं मानती हूँ आपकी बात सच है, और वो सब यही सोचते हैं कि भाई लड़का लड़की दोनों। ये तो मन में देख लाग रहा है नॉन स्टॉप। हाँ कर ले बुआ से बात, कर ले बुआ से। बुआ उधर है ना, बुआ उधर देखो, उधर देखो। उधर भी ना देखता। धीरे धीरे सोच बदलेगी भाई, ये तो है। ठीक है, 2 लड़कियां, मेरी जैसे बहन है, नीतू बहन है, सिमरन भाभी, उनके 2 बेटी हैं, तो सबने सोसाइटी, हालांकि नीतू ने बोल दिया था मेरे को तीसरा बच्चा नहीं चाहिए, बट सोसाइटी प्रेशर डालती है। मैं फिर यही बोल रही हूँ, हमारे आसपास के लोग प्रेशर डालते हैं कि तीसरा बच्चा हो, लड़का होना ज़रूरी है। पेरेंट्स को कोई नहीं ज़रूरी होता, 2 बेटी में भी संतुष्ट हुआ है माँ बाप। नेक्स्ट है शीतल पवारिया, अपने बेटे का तो व्यूज़ के चक्कर में फेस रिवील नहीं किया, रेनू की बेटी का तभी कर दिया, कितनी पार्शियलिटी है। तो ये कमेंट सबसे ज़्यादा आ रखा है। अभी आपकी जो कमेंट है उसी में ही आपका जवाब है। आपने लिखा है अपने बेटे का तो व्यूज़ के चक्कर में फेस रिवील नहीं किया। अगर मुझे व्यूज़ का ही चक्कर होता तो मैं कुणाल की बेटी को रिवील नहीं करती। ठीक है, फिर मैं अपने 10-15 व्लॉग आराम तक काटूँगे कि लोग इस चक्कर में देखेंगे कुणाल की बेटी किसी है, कुणाल की बेटी किसी है। और सबसे पहली बात, बेटी भी क्यों बताती, मैं तो यूँ भी ना बताऊँ एक लड़का है लड़की हुई है, मैं तो यह बात भी छुपा लूँ है, मैंने व्यूज़ चाहिए होता है। अब अगला ही कमेंट है, इसका आधा पार्ट अगले कमेंट में आएगा। तो पीकू यादव कह रही है, कितनी हिपोक्रेसी दिखाती है ये, खुद के बेटे की शक्ल तो नहीं दिखाई जब तक घर नहीं लेके आई, और रेनू दी की बच्ची की दिखा दी, अजीब ही है कनिका। तो इसका जवाब ये है कि जब हम हॉस्पिटल में गए तब तक बच्चे की जो फोटोज़ थी रेनू ने, कुणाल ने, उनकी पूरी फैमिली ने अपने सोशल मीडिया पर डाल दी थी। ठीक है, हमने जाके आंटी तक कही भाई आंटी यो बिना कपड़ा की भी क्यों डाली, तो आंटी ने बोली नर्सरी में बस 5 मिनट टाइम मिलन दिए थे, तो जल्दी जल्दी में मेरे तो जो फ़ोटो क्लिक हुई मैंने कर ली। और भाई हम इतने खुश हो रहे हैं, हमारे घर में बच्चा आया है, इसीलिए हमने वो पिक शेयर करी। और इसी बात पे आंटी ने यूँ कही थी, पता नहीं वह पूरी बात आई या नहीं, कि हम नज़र को नहीं मानते, हमने कोई फ़र्क ना पड़ता, दुनियादारी तय, हम बहुत खुश हैं, हमारे घर में लक्ष्मी आई है।
ठीक है। इस डायलॉग को सुनने के बाद अब एक बात बताओ, जब पेरेंट्स अपने बच्चे को दिखा चुके हैं सोशल मीडिया पे, तो मैं छुपाऊं, मैं अदर पर्सन छुपाऊं? फिर आप ये बोलते हैं कि कनिका आप व्यूज़ के चक्कर में उसका फेस रिवील नहीं कर रहे। रेनू और कुणाल ने तो दिखा दी, आपको तो वो व्यूज़ चाहिए, आपको तो चाहिए कि भाई 10 व्लॉगा में लोग आवें और अपने बच्चे की रेनू के बच्चे की शक्ल देखें। तो हिपोक्रेसी मैंने ना दिखाई, आपने शायद पूरी बात ना पता। आप चाहे मैंने पसंद, आपकी शायद कमेंट तय दिख गया कि आप मैंने पसंद ना करते, और मैंने कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि गिनती की वे 10 आईडी हैं जो मेरे पीछे पड़ी रहे हैं। और हिपोक्रेट आप हो, क्योंकि अगर मैं फेस नहीं दिखाती तो आप नू कहते हैं व्यूज़ के चक्कर में नहीं दिखाया। और क्यों दिखा दिया? क्योंकि रेनू और कुणाल ने अपनी बेटी को खुद दिखाया है सोशल मीडिया पे, और वो नज़र को नहीं मानते, और अब तो मैं भी नहीं मानती। मैं खुल गई हूँ ने अपने व्लॉग्स में दिखाऊँ। और एक और बात सच ये है कि भले ही मैंने अपने बेटे का डायरेक्ट चेहरा नहीं दिखाया व्लॉग्स में, आप एक मतलब हर व्लॉग में उठा के देख लो, युवान का चेहरा हर व्लॉग में दिखाया है। मैंने बस डायरेक्टली नहीं दिखाया, इनडायरेक्टली इसके फेस दिखे हैं व्लॉग में। और मैंने इतनी कोई लोड नहीं ली थी, कमेंट्स आने लग गए थे 10 मिनट पे, 11 मिनट पे, 3 मिनट पे युवान का चेहरा दिख रहा है। तो हमने दिखा था, हम दिखाने लग रहे हैं, हमने तो वे चीज़ें क्रॉप ना करी। तब तो आपने नू ना करी, हाय आपने तो बोला था फेस रिवील नहीं करूँगी, अब क्यों कर रहे हो? तो हिपोक्रेट मैं नहीं हूँ, हिपोक्रेसी आप दिखाते हो, क्योंकि लोग तो भगवान से भी संतुष्ट नहीं है। मैं तो फिर भी इंसान हूँ, मेरे में तो फिर भी गलती निकालेंगे। और कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसे हैं जो सुबह उठेंगे, मुँह हाथ धोंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर मेरा व्लॉग खोल के नू बैठ के देखेंगे आज इसने क्या गलती करी और हम क्या कमेंट करें। हाँ, नेक्स्ट प्लीज़ दी ये बताओ, ये दुपट्टा कहाँ से लिया है? तो इसमें बात हो रही है, जब मेरे बर्थडे पे मैंने एक ब्लैक सूट डाला था, उस पर एक वाइट कलर का दुपट्टा ले रखा था, तो वो दुपट्टा मेरे दूसरे सूट का था, वो मैंने इस पे कैरी कर लिया। मुझे वो दुपट्टा बहुत प्यारा लगता है। नेक्स्ट है मोनी साहिल दी, आप अपनी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स शेयर करो ना प्लीज़, एक वीडियो सिम्टम्स की। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स शेयर किए हैं कुछ व्लॉग्स में, आप देख सकते हो। और अगर मैंने फिर से इसी टॉपिक पे वीडियो बनाई ना, तो वही गिनती के 10 लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि तू ये दुनिया में नारी प्रेग्नेंट हुई है, तू ये तेरा ये बालक होया है, तू ये इस टॉपिक ने ना छोड़ती। तो भाई मेरा तो कति जीना आराम कर रखा है। पर वही बात है, जिसने जो करना है करना है, कोई किसी के कहने तक ना रुक क्या करे। और अब आपको एक और रियलिटी बताती हूँ। अब जैसे युवान के पेरेंट्स सोशल मीडिया पे हैं, तो जायज़ सी बात है इसकी पूरी लाइफ आप सोशल मीडिया पे देखोगे। कुछ चीज़ें आप बोलते हो कि मत दिखाया करो युवान को, दीदी नज़र लग जाएगी, ये वो। कल को युवान बड़ा होगा तो इसका जो बचपन है एक एक कैद होगा। अब हम बड़े हो रखे हैं, हमें ये नहीं होता। मेरी तो गिनती की 10-15 फ़ोटोज़ हैं कि मेरी और भी फ़ोटोज़ होती, मैं देखती मैं कैसी लगूँ। तो युवान ने एटलीस्ट यह चीज़ ना फील करनी पड़े, और ये जब बड़ा होगा तो ये अपने आप को देख पाएगा कि मैं कैसे रिएक्ट करता था, कैसे मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, कैसे मेरे अंदर चेंजेस आए, मेरा फेस चेंज हुआ। और मैं तो डायरी भी वही लिखती हूँ, इसके ट्रैवल्स लिखा करेंगे। तो हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए 100% देता है, कोई जानबूझ के उसको नज़र में नहीं डालता है। और अब तो मैं और रेनू हम दोनों भाई बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो आपको पता लग गया होगा हमारी सोच भी सेम है, तभी हम दोस्त इतने अच्छे हैं। तो हम दोनों की सोच ही यही है, हम दोनों को मस्त दिखाएंगे, हम नज़र प्रूफ रखेंगे दोनों बच्चों को, क्योंकि हम इनके मोमेंट्स, जो इनकी जो बचपन है, वो हम इन वीडियोस के थ्रू अपना कैद कर रहे हैं। ठीक है, यही हमारा मोटिव है। और हमारा व्यूज़ का कुछ नहीं है, व्यूज़ का होता तो मैं 3100 की 100 नानू बताऊँ एक चोरा हुआ है, चोरी हुई है, और नानू दिखाऊँ बच्चे की शक्ल कैसी है, किस पे गई है, किस पे ना गई है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। 11:15 हुए हैं कि मेरा टाइम पे तुम देखे लो, क्योंकि इसमें हालांकि कुछ खास एडिटिंग का है नहीं। तो ठीक है गाइज, ये था मेरा आज का व्लॉग। इसके राग चालू हो गए भाई। तो मिलते हैं एक और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। युवान से बाय बाय एवरीवन, बाय। अब मेरे को नहाना है ना? सब नहा लिए, अब आप रहते हो। हाँ, बातों में लगा हुआ है भाई। हाँ, नहाना नहीं है, बातें करनी है।
पिच्ची कर देगी मम्मा। हाँ चलो भाई ठीक है भाई, बाय बाय।